So children, today we are going to study subject grammar of class 4. Okay? Yes. So we have completed up till lesson number 16, right? हमने 16 तक पढ़ा था modal verbs. Now we are moving further with a new chapter. Chapter number 17, joining words. अब children, joining words means you have already learned in the third standard conjunctions या फिर joining word. Conjunctions और joining word का मतलब same होता है. जो words जैसे कि एक sentence दिया हुआ है तुमको, जो word दो sentence को साथ में mix करता है, जो words बीच में join करते हैं, that is known as joining words. Okay? See, we use on the page 80, see in your workbook, we use conjunctions to join words, phrases, clauses and the sentences, and, but, or, because, while, so, if, as, when, while, before are all joining words. ये सारे जो तुमको दिए हुए are, but, of, when, so, while, ये सारे हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? Conjunctions. Okay? They are all known as joining words. Okay? अब देखो जैसे तुमको एक एग्जाम्पल दिया है, शैला is absent dash she has chicken pox. Okay, अब तुमको एक सेंटेंस दिया है, शैला is absent, she has chicken pox. शैला absent है क्यों? क्योंकि उसको chicken pox है. तो क्या लगाएंगे हम बीच में? Because. वो absent क्यों है? Because she has a chicken pox. तो हमने कौन सा word यूज किया join करने के लिए? Because. So that is our joining word. Understood? Now we will move further with exercise C. Fill in the blanks with the correct conjunctions from the brackets. ब्रैकेट में हमको कंजंक्शन मींस ब्रैकेट्स दिए हुए, उस कंजंक्शन मींस जॉइनिंग वर्ड में से तुमको चूज करना है. सी फर्स्ट वन, आई लाइक द फूड डैश इट वाज बेटर द लास्ट टाइम. क्या बोल रहा है? आई लाइक द फूड, मुझे फूड अच्छा लगा, लेकिन अगली बार मतलब पहली बार जो फूड खाया था वो उससे भी बेटर था. सो व्हाट वी आर गोइंग टू यूज? सो इफ बट क्या यूज करेंगे? बट. तो हमारा फर्स्ट आंसर में हमने क्या यूज किया है? BUT, बट इन द फर्स्ट ब्लैंक. ओके, सो दिस बट, ये जो तुम्हारा बट है वो क्या हुआ? जॉइनिंग वर्ड हुआ. समझ में आया? अब देखो नेक्स्ट, वेयर अ जैकेट डैश यू विल कैच अ कोल्ड. या तो तुम जैकेट पहन लो या फिर तुम्हें कोल्ड हो जाएगी, तो हम क्या यूज करेंगे? और. व्हाट वी विल यूज इन द सेकंड नंबर? क्या लिखेंगे? और. अब देखो थर्ड नंबर, आई ऑलवेज से माय प्रेयर्स डैश आई ईट माय फूड. हम प्रेयर किसके पहले बोलते हैं? हम खाना खाने, लंच में या डिनर पे बैठते हैं. ओके, खाना खाने के लिए तो हम खाना खाने से पहले प्रेयर करते हैं ना, कि बाद में करते हैं? वी यूज टू डू प्रेयर बिफोर द लंच. ओके, हम खाना खाने से पहले करते हैं, तो हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे? थर्ड नंबर में बिफोर. ओके, नाउ सी नेक्स्ट, वी विल वेट हियर डैश योर फ्रेंड अराइव्स. हम यहाँ पे वेट करेंगे कब तक? जब तक हमारे फ्रेंड्स आ जाते हैं. तो व्हाट वी आर गोइंग टू यूज? सी because, until, so. तो because तो हम यूज नहीं कर सकते. ओके, एंड so भी यूज नहीं करते, because so का मतलब किस लिए यूज होता है? कि मैंने I didn't read. ओके, you didn't read for the exam because you were not well. तुम लोग ठीक नहीं थे इसलिए यूज किया. तो because तो नहीं आएगा, so भी नहीं. तो अब क्या बचा? until. हम लोग वेट करेंगे कब तक? जब तक हमारे फ्रेंड्स आ जाते हैं. ओके, सो फोर्थ नंबर में हम क्या लिखेंगे? until. Okay, so rest of all up till 8 you will do by yourself. Now see next, what is the exercise B on page 81? Join the sentences with a suitable conjunction and write it. Leave out the words that are not needed. अब तुमको दो सेंटेंस दिए हुए हैं. One is Mona likes means है पूरा एक साथ ही, but one sentence up till full stop, after that is next sentence. तो ये दो जो सेंटेंस दिए हुए हैं, इन दो को तुमको कंजंक्शन मींस जॉइनिंग वर्ड यूज करके सेंटेंस एक में बनाना है. सी, मोना लाइक्स टू प्ले बैडमिंटन. मोना डज नॉट हैव अ रैकेट. अब मोना को क्या अच्छा लगता है? बैडमिंटन खेलना. ओके, दो सेंटेंस दिए हुए हैं, उसको तुमको ज्वाइन करना है और जो वर्ड्स हमको नहीं चाहिए वो हमको रिमूव कर देना है. सी, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, जब जहाँ तक फुल स्टॉप है वो पूरा सेंटेंस तुमको एज इट इज जैसे है क्वेश्चन में, इतना पूरा सेंटेंस फर्स्ट से लेके जहां तक फुल स्टॉप आता है उतना पूरा तुमको लिखना है. सी, मोना लाइक्स टू प्ले बैडमिंटन. ओके, पर यहाँ पे तुम लोग फुल स्टॉप नहीं करोगे. जब आंसर लिखोगे यू विल नॉट पुट फुल स्टॉप. क्यों? क्योंकि हम दो सेंटेंस को वन सेंटेंस में ज्वाइन कर रहे हैं, तो यहाँ पे फुल स्टॉप की जगह पे तुमको ज्वाइनिंग वर्ड यूज करना है. देखो क्या करोगे? मोना लाइक्स टू प्ले बैडमिंटन. फिर क्या है? देखो, मोना डज नॉट
तुमको ये ज्वाइनिंग वर्ड यूज करना है, इसलिए यहाँ पे हम लोग फुल स्टॉप नहीं रखेंगे. ओके, दिस टू सेंटेंसेस यू आर गोइंग टू जॉइन. अब देखो यहाँ पे भी मोना है और यहाँ पे भी मोना है, तो दो बार मोना है, इसलिए ये तुम्हारा फर्स्ट हो गया नाउन. अब इसकी जगह पे तुम लोग प्रोनाउन यूज करोगे. सी, बट मोना निकल जाएगा. शी, दिस वी विल रिमूव. शी डज नॉट हैव a racket. And in the last you will put full stop. समझ में आया? Mona like to play badminton, but she does not have a racket. Clear up till this, children? Okay. Now see what is the next. You will not pass. You do not study enough. अब यहाँ पे क्या है? एक सेंटेंस का आंसर है you will not pass. तो हम इतना लिखेंगे पहले. So first letter should be always capital. You will not pass. अब हम फुल स्टॉप नहीं रखेंगे, हम क्या यूज करेंगे? ज्वाइनिंग वर्ड. ओके, सो यू विल नॉट पास बिकॉज यू डू नॉट स्टडी इनफ. तुम पास नहीं होगे, क्यों? क्योंकि तुमने अच्छे से पढ़ाई नहीं की है. सो व्हाट वी आर गोइंग टू यूज हियर? बिकॉज यू डू नॉट स्टडी enough. Okay, children, clear up till this. Now see fourth number. I was very thirsty. Then after full stop. Next, I drank up all the lemonade. अब first sentence क्या है? I was very thirsty. So ये हो गया first sentence. I was very thirsty. I drank up all the lemonade. वो एकदम thirsty means जब हमको बहुत ज्यादा प्यास लगती है ना. So I was very thirsty, so I drank up all the lemonade. वो बहुत ज्यादा thirsty means बहुत ज्यादा उसको प्यास लग रही थी, इसलिए उसने सारा lemonade. Lemonade means juice, right? So I drank up all the lemonade. Okay, समझ में आया children? Now you are going to make the sentences clear. See, fifth number क्या है? The officer is tall, he is handsome. एक सेंटेंस तुम्हारा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? The officer is tall. Tall तक full stop आया. So first of all you will write that much. The officer is tall. Then after क्या है? देखो next sentence, he is handsome. So the officer is tall and handsome. समझ में आया? तो बीच में तुम्हारा जो 5 नंबर में तुमको he is दिया हुआ है, he is handsome, तो उसमें से तुम he is remove कर दोगे. ओके, जब आंसर लिखोगे तो he is remove हो जाएगा. समझ आया? ओके, so you will do, I have explained you up till 5. Next you will do by yourself in the homework part. Now turn the page on the page 82. अब यहाँ पे देखो क्या है? Fill in the blanks with either or, neither or. ओके, अब तुमको यहाँ पे देखो कैसे सीखना है. Fill in the blanks दी हुई है. जब तुम लोग सेंटेंस में either होगा तो हमेशा either के साथ और आएगा, और जब सेंटेंस में neither होगा तो हम हमेशा nor यूज करेंगे. neither nor, either or. समझ में आया? ऐसा नहीं करना कि either लिखा हो तो तुम neither लिखोगे. No, this is wrong. हमेशा either के साथ और ही यूज होता है. Okay, and these two pairs are going to use with each other. neither and nor. समझ में आया? See first blank. Nina can buy either toys dash books. तुमको सेंटेंस में क्या दिया हुआ है? either. जो नीना है या तो वो टॉयज बाय कर सकती है या फिर बुक्स. तो either. अब देखो क्या है? नीना कैन बाय either टॉयज और बुक्स. समझ में आया? either दिया हुआ है इसलिए तुमने और यूज कर दिया. समझ में आ गया? Now see next. I like dash cartoons nor comedy shows. क्या दिया हुआ है तुमको सेंटेंस में? nor. Okay, so nor के साथ हम क्या यूज करते हैं? neither. So read again first sentence, second number. I like neither cartoons nor comedy shows. तो neither और nor दोनों साथ में आ गया. समझ में आया? अब देखो थर्ड नंबर. Helen Keller could dash see nor hear. So Helen Keller जो है वो क्या करता है? अब देखो अगेन तुमको क्या दिया हुआ है सेंटेंस में? nor दिया हुआ है. nor के साथ हम क्या यूज करते हैं? हमेशा neither. Understood up till that? See, Helen Keller could neither see nor hear. मतलब जो Helen Keller था वो क्या है? या तो वो सुन भी नहीं सकता था और ना ही वो देख सकता था. ओके, अब देखो नेक्स्ट क्या है? Please pass dash the rice or the chapatis. I
एग्जाम्पल दिया है, वी आर गोइंग टू विजिट ग्रैंड मदर, वी आर गोइंग टू विजिट आंट अनीता। अब इसमें भी ऐसा ही करना है, जो वर्ड्स की हमको जरूरत नहीं है वो वर्ड्स हम लोग आंसर में रिमूव कर देंगे। सी वी आर गोइंग टू विजिट बोथ ग्रैंड मदर एंड आंट अनीता। समझ में आया कैसे हुआ? अब देखो सेकेंड वन, वी कैन गो टू श्रीलंका बाय एयर, फुल स्टॉप। वी कैन गो टू श्रीलंका बाय सी, फुल स्टॉप। दो सेंटेंस हो गए। ओके, सो अब देखो, वी कैन गो टू श्रीलंका बाय एयर, चलो यहां से देखो, वी कैन गो टू श्रीलंका आइदर बाय एयर और सी। समझ में आया? देखो कैसे लिखेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे, वी कैन गो टू श्रीलंका आइदर, देखो यहाँ पे आइदर बाय एयर। अब ये जो सेंटेंस है ये पूरा सेम है, सो वी कैन गो टू से लेके श्रीलंका तक रिमूव हो जाएगा, एयर और सी, सिर्फ इतना ही ऐड करना है तुमको। समझ में आया? तो तुम्हारा और भी यूज हो गया, और जो आइदर ब्रैकेट में दिया है वो भी हमने सेंटेंस यूज कर लिया। समझ में आया? अब देखो थर्ड नंबर, शी इज माई सिस्टर डैश शी इज माई बेस्ट फ्रेंड। ओके, अब यहां से शी इज नॉट ओनली माई सिस्टर, अब ये बीच में से शी निकल जाएगा, बट ऑल्सो माई बेस्ट फ्रेंड। समझ में आ रहा है? देखो ऐसे लिखेंगे, शी इज नॉट ओनली माई सिस्टर, हो गया, नॉट ओनली यूज कर दिया हमने। अब ब्रैकेट में क्या बचा? बट ऑल्सो, शी इज नॉट ओनली माई सिस्टर बट ऑल्सो माई बेस्ट फ्रेंड। तो हमने क्या रिमूव किया? शी इज, जो शी इज दूसरी बार आ रहा है वो हमने रिमूव कर दिया। अब देखो, आई डोंट लाइक कैरट, फुल स्टॉप, आई डोंट लाइक रेडिश। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है? नाइदर और नोर। ओके, अब देखो कैसे यूज करेंगे, आई नाइदर लाइक कैरट नोर रेडिश। समझ में आया सेंटेंस? आई नाइदर लाइक कैरट नोर रेडिश। यहाँ पे सब रिमूव हो जाएगा, यहाँ से देखो डोंट नहीं आएगा, आई के बाद डायरेक्टली तुम लोग नाइदर यूज करोगे, आई नाइदर लाइक कैरट, देन आफ्टर आई डोंट सब रिमूव हो जाएगा, नॉर यहाँ पे लाइक भी रिमूव हो जाएगा, और रेडिश। ओके, ना ही मुझे कैरट अच्छा लगता है और ना ही रेडिश खाना अच्छा लगता है। ओके, सो लाइक दिस, आई नाइदर लाइक कैरट नॉर रेडिश। समझ में आ गया कैसे करेंगे? ओके, सो आई हैव explained you up till 4, rest you will do by yourself in the homework part. So here we have completed our chapter number 17. Okay, so in the next lecture we will meet with the next lesson. Till that, bye bye, thank you.